भूत की कहानी। बात बहुत पुरानी नहीं है। मैं और मेरे दोस्त अपने ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर अपने दोस्त संतोष के गांव में घूमने के लिए चल दिए। कई बार संतोष से बातचीत में बताया था कि वह जिस जगह से आता है वहाँ घूमने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए हम 4 दोस्त की टोली संतोष के साथ उसके गृह ग्राम भित्री के लिए निकल पड़े। उसका गांव मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। गांव में उसका बहुत ही बड़ा घर बना है। हालांकि ये ईंट की बनी मोटी दीवारों से बना कच्चा घर था, जिसमें कंक्रीट की छत की जगह मिट्टी के बने कपड़े की छत थी। जैसे ही हम लोग उनके कमरे में प्रवेश करते हैं तो शरीर की पूरी गर्मी निकल जाती है। वास्तव में गांव के बने इस घरों में गर्मी का नामो निशान नहीं होता। संतोष के छोटे भाई ने कमरे के किनारे पर रखे बड़े से कूलर को चालू कर दिया। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा ठंडा हो चुका था। हम लोग थके हुए थे, कड़ी चावल खाकर सो गए। शाम को जागने के बाद तय हुआ कि पूरे विश्व प्रदेश में हम लोग किन किन स्थानों में घूमेंगे। उन स्थानों की सूची बनाए और अगले ही दिन हम लोग विंध्य भ्रमण के लिए निकल पड़े। विंध्य प्रदेश से सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली मेरे दोस्त संतोष ने हमें बताया। इन सभी जिलों को घूमने के लिए हमने 6 दिन के लिए। इसके बाद हम रीवा में कई मंदिर, जल प्रपात तथा किले घूमे। रीवा घूमने के लिए हमने 2 दिन रीवा में व्यतीत किया और अब हम वापस अपने दोस्त संतोष के घर जाना तय किया, जहाँ से हम वापस इंदौर की ओर प्रस्थान करेंगे। रीवा से करीब रात 11 बजे हम लोग भीतरी गांव के लिए निकले। हम लोग बोलेरो में थे। बोलेरो संतोष की थी। मेरे 4 दोस्त और संतोष को मिलाकर हम 5 लोग थे। गाड़ी संतोष चला रहा था। हालांकि हम रीवा में जिसके घर में ठहरे थे, उन्होंने हमें मना किया था कि रात को भीतरी न जाए, क्योंकि भीतरी जाने के लिए एक पहाड़ी पार करनी होती है जिसका नाम छुहिया घाटी है, जहाँ पर कई चोर उचक्के हाथ लगाए छिपे होते हैं और लोगों के साथ लूटपाट करते हैं। पर क्योंकि हम संख्या में 5 लोग थे, इसलिए हमने जाने का फैसला किया। गर्मी के समय में दिन में यात्रा करने से अच्छा रात की ठंड में यात्रा करना ज़्यादा उचित है। ऐसा विचार कर हम संतोष के गांव की ओर निकल पड़े। पहाड़ को पार करने में 45 मिनट लगते हैं। रात को करीब 12-15 के समय हम लोग पहाड़ के सबसे ऊपर वाले भाग में थे। इस पहाड़ में सड़क टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई थी। संतोष बताया कि पूरे पहाड़ में कुल 72 मोड़ है। 40 मोड़ हम पार कर चुके थे। अचानक जोर के धमाके के साथ हमारी गाड़ी लड़ाने लगी। संतोष ने गाड़ी का टायर फूट गया। हमने गाड़ी रोका। जैसे ही मैं गाड़ी से उतरा तो देखा कि झाड़ियों से कुछ दूर एक किले जैसा कुछ आकृति दिख रही थी। मैंने संतोष से पूछा कि ये क्या दिख रहा है, तो उसने बताया कि ये गड्ढी है। यहाँ छोटा सा किला। पुराने समय में राजा जब इस पहाड़ के शिकार खेलने आते थे, तो मैंने उससे बोला कि चलो इस किले को देखते हैं। रात भी बहुत ही सुहानी थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी तथा पानी की फुहारे पड़ रहे थे। संतोष चोर उचक्कों को लेकर डरा हुआ था। मैंने उसे समझाया कि हम 5 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं, चलो सिर्फ 20 से 25 मिनट में ही वापस आ जाएंगे। संतोष अनमने मन से सहमत हो गया और हम लोग किले की ओर चल बढ़ गए। 10 मिनट के दुर्गम रास्ते को पार करते हम लोग किले पर पहुंच गए। हमारा एक दोस्त कैमरे से वहां की शूटिंग करने लगा तथा एक दोस्त राजस्व ने डरावनी आवाज़ें निकाल कर हमें डराने की कोशिश करने लगा। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। यह मेरे लिए एक एडवेंचर की तरह था। अचानक किसी के पायल की आवाज़ आई। एक बार के लिए तो सनाका खींच गया और हम लोग डर गए, पर थोड़ी देर में लगा कि किसी ने मजाक किया और हम आपस में पूछने लगे। पर अचानक ऐसा लगा कि जैसे ऊपर वाली मंजिल में कोई चल रहा है, पर यह पायल की आवाज़ नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चमड़े के जूते पहनकर चल रहा है। तभी हमारा चौथा दोस्त कंचन चिल्लाया, कौन है जो यहाँ पे खड़ा है? हम सब उसकी ओर देखने लगे। जिस दिशा में कंचन देखकर चिल्लाकर पूछ रहा था, वहाँ हमें एक महिला की आकृति में कोई दिखी जो साफ साफ नहीं दिख रही थी। वह हमें घूर रही थी। तभी वो महिला चिल्लाई, भाग जाओ तुम लोग, नहीं तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और तभी तेज हवा बही और हमारे आंखों में धूल आई। हमने अपनी आंखों पर अपनी हथेली रखी और जैसे ही हथेली हटाकर वापस उस आकृति को देखा, वहाँ पर नहीं थी। जैसे दूसरे मंजिल से आ रही थी चलने की आहट अब तेज हो गई। अचानक ऊपरी मंजिल से एक गरजती हुई हवा आवाज़ आई।
कौन है वहाँ? तभी हमें एक हवा का झोंका, कोई नहीं दिखा। तभी किसी दूसरी कोठरी से एक महिला की हंसने की आवाज़ आई। हम सब डरे हुए थे। तभी राजेश ने बाहर इशारा करते हुए हमें वहाँ देखने को कहा। वह दृश्य देख कर पैरों से ज़मीन खिसक गई। हमारे शरीर के रोए खड़े हो गए। किले के आसपास लगे सभी झाड़ियाँ अजीब तरह से हिल रही थी, तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, कुछ में से इंसानी चेहरे की आकृति बन रही थी। ये दृश्य देखकर हम सब होश नहीं रहा और हम आंखें मूंद कर हम बेतहाशा भागे। पंचर गाड़ी को ही कुछ दूर तक चलाते रहे। हम जब भागते रहे जब तक हमें उस किले से कुत्ते की रोने की आवाज़ और हमें वापस बुलाने वाली गरजती आवाज़ का आना बंद नहीं हो गया। इस घटना को 2 साल बीत गया। अब मैं रात में सफ़र नहीं करता और अगर जाना ज़रूरी हो तो सिर्फ ट्रेन पर ही सफ़र करता हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए प्लीज़।